हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। मैं राहुल कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री जो आपका त्रिकोणमिति होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग जो त्रिकोणमिति जो होता है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी थ्योरी होते हैं, जो भी फार्मूलाज होते हैं और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग समझेंगे और अच्छे से इसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर त्रिकोणमिति। देखिए, सबसे पहले नंबर जो मेरा ट्रिगो जो होता है इसमें क्या इसमें हम लोग अध्ययन जो करते हैं वो एक ट्रायंगल का अध्ययन करते हैं। एक ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल का अध्ययन करते हैं इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कि बेसिक क्या चीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका एक है, आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ 90 डिग्री आपका बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप लोग पढ़े हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम हम आपको बता चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, H² = P² + B²। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। और कहीं ना कहीं जो हम लोग इसमें यूज करते हैं, अगर P और B का वैल्यू दे दे, H निकाल लेंगे, H P का वैल्यू देगा तो B का निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हम तीनों साइड को रिलेशन दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा अन्य दो साइड के स्क्वायर के क्या होता है वो सम होता है, यानी कि योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले नंबर विद्यार्थियों में क्या होता है कि वो समकोण त्रिभुज में पहचानने के लिए ही नहीं आता है कि H क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, P क्या होता है, B क्या होता है। तो इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंस है वो आपको यहीं से स्टार्ट होता है और इसमें समझना होता है कि मेरा H क्या हुआ, P क्या हुआ, B क्या हुआ। तो चलते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, H मतलब होता है आपका हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही आपका हाइपोटेनस कहलाता है। तो ध्यान में रखना है कि 90 जहाँ जिस एंगल पे आपका 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वही आपका कर्ण हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये कर्ण में हम लोग क्या समझे कि जो आपका कर्ण होता है वो 90 डिग्री के जो सामने होता है, के सामने जो होता है, इन फ्रंट होता है, जो सामने जो होता है वही आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अब बच गया आपका P परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब ये परपेंडिकुलर जो होता है जिस एंगल से आपको कहेगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए, जैसे मान चलिए हम कह दिए कि एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अनुसार P मेरा कोण हुआ, तो जिस एंगल से कहेगा उस एंगल के सीधे चलना है और सीधे चलने के बाद जो आपसे साइड मिल जाएगा उसके सामने में जो, जिसको हम लोग सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, मतलब कि जो एंगल से पूछेगा उस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वही आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जैसे एंगल A के सामने क्या है, BC, तो BC ये लंब हो गया आपका। एंगल C के सामने क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा, तो AB मेरा क्या हो जाएगा, P बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये समझना है कि परपेंडिकुलर ये होता है, यानी कि जिस भी एंगल से कहेगा उस एंगल के सामने जाएंगे और जो साइड मिलेगा हमको वही होगा। अब हो गया आपका एक बेस बचा B, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। तो आधार का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट करने वाला, यानी कि जिस भी एंगल से कहेगा उसके बगल में कौन उसको सपोर्ट कौन रहा है। जैसे एंगल C कहेंगे तो इसके बगल में कौन है, ये लाइन है, यही सपोर्ट कर रहा है, तो यही बेस बन जाएगा। एंगल A हो जाएगा आपका, तो एंगल A के क्या हो जाएगा बगल में, ये आपका AB है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि P और B जो होता है वो कोण के अनुसार बदलते रहता है, और जो मेरा आपका H जो होता है, हाइपोटेनस जो होता है, वो हमेशा आपका फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, और वो कहाँ होता है, तो 90 डिग्री के सामने में। तो इन बातों को ध्यान से समझना है कि P B कोण के अनुसार बदलता है
और एच मेरा क्या होता है, फिक्स होता है। और कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, लंबी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कर्ण, और क्या होता है, कर्ण फिक्स होता है। हिपोटेनस क्या होता है आपका, कर्ण जो होता है हिपोटेनस वो आपको फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन पी और बी क्या होगा, चेंज होगा आपको। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे कह रहे हैं हम आपको कि एंगल ए के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, ये एंगल ए के अनुसार जो मेरा होगा, एंगल ए के अनुसार मेरा पी क्या होगा, पी बताइए। तो हम देखेंगे पहले एंगल ए कहाँ है, तो यहाँ है। इसके अनुसार पी मेरा क्या बन गया, बी सी, तो बी सी हो गया पी मेरा। उसके बाद हम कह देंगे बेस क्या हो गया, तो एंगल ए हुआ, तो एंगल ए के बगल में कौन है आपका, ए बी, सपोर्ट करने वाला ए बी है, तो ए बी आपका बेस हो जाएगा। और एच आपका फिर से 90 डिग्री के सामने में ए सी। तो एंगल ए के अनुसार ये सब साइड ये कहलाया आपका। दूसरा अगर हम बोल दें एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग, सी के अनुसार, तो एंगल सी के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, देखिए एंगल सी के अनुसार पी आपका क्या बन जाएगा, एंगल सी कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सामने वाला कौन बन रहा है, सामने वाला कौन साइड है, तो ए बी है। क्या बन गया मेरा, ए बी बन गया। अब जो बी मेरा बेस हो जाएगा वो एंगल सी के सपोर्ट में कौन है, तो सी बी है। ठीक है, तो ये सी बी हो जाएगा या बी सी कहिए। और एच तो हमेशा फिक्स होता है आपका, ए सी है तो ए सी हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि मेरा पी बी बदल रहा है और एच क्या है, फिक्स है। तो एंगल जैसे ही चेंज होगा पी बी बदल जाएगा, लेकिन एच आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और तीनों, ये तीनों साइड का जो आपका रिलेशन होता है वो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं कि इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में दो भुजा का वैल्यू दे देगा और तीसरे भुजा का वैल्यू पूछेगा, तो कैसे हम इस फार्मूला का यूज करके बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि आपका एक एंगल पी क्यू आर है, आपका एक एंगल पी क्यू आर है, यह आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। यहाँ आपको मान चलिए ये 5 है और ये आपका 3 है, तो बोल दिया कि पी क्यू का वैल्यू बताइए। तो हम इसमें क्या जान रहे हैं कि एच मेरा क्या है, इसमें 5 है, और मेरा क्या है, इसके सामने में एच है, इसको लेट कर लेते हैं, मान चलिए बी है आपका भी, तो बी क्या है आपका 3 है। ऐसे जनरली पी मतलब परपेंडिकुलर जो खड़ा रहेगा आपका, ठीक है, और बी मतलब बेस जो सपोर्ट में है। अगर एंगल के अकॉर्डिंग कहेगा तो ये दोनों चेंज होते रहेगा अपना। तो बी ये आपका। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, मान चलिए पी निकालना है, पी क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी एस को एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आपका फार्मूला। इसी पे हम लोग सेट करेंगे, एच के जगह पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और पी के जगह पर क्या हो जाएगा, पी निकालना ही है तो रहने दीजिए, प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आपका 25 माइनस 9 इक्वल पी स्क्वायर। अब क्या माइनस होकर कितना हो जाएगा, 16 बचेगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका रूट में 16 आ जाएगा, पी ये आपका कितना हो जाएगा 4p। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आता है, लेकिन प्लस माइनस आता है तो हम लोग क्या पॉजिटिव को लेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ जो होता है वो निगेटिव में नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। कि पी का जो वैल्यू होगा 4, यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या आ जाएगा, ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा या मीटर, जो भी आपका यूनिट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि कोई भी दो आपका टर्म, चाहे एच पी बी कुछ भी दो दे दे, उसमें से निकालना एक हो, तो इस फार्मूला का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आते होंगे, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन अब मेन देखिए क्या होता है कि इसी पे आधारित होता है क्योंकि अगर आपको पी बी एच में अगर समझ में नहीं आया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का खेल यहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए हमको इस चीज़ को समझना है कि कैसे एंगल चेंज होता है, क्या आपका एच बन रहा है, कौन फिक्स होता है, सबसे बड़ी होता है, तो ये सब चीज़ में ध्यान रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है 6 मात्र 6 एलिमेंट्स आप कह सकते हैं। कितना होता है 6, और 6 एलिमेंट्स जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, टेन बोलते हैं,
कॉट बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं और आपका सेक बोलते हैं। यही 6 एलिमेंट, और इसी 6 एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, पूरे त्रिकोणमिति को ख़त्म कर देते हैं। बस इसमें करता है क्या, कभी रिलेशन इसमें करेंगे, कभी प्लस कर देंगे, कभी मल्टीपल कर देंगे। यही मेरा क्या होता है, घूमते फिरते रहता है, और इसी से ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या हो जाएगा, क्लास 10th का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं ये क्या होता है इसमें, और इसमें क्या थोड़ा सा रिलेशन हम लोग करेंगे, उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, इसमें आपको पता है कि ये H होगा, ये भी P हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा B। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होती है तो उसमें फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो होता है साइन थीटा। अब देखिए थीटा जो होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एंगल A रख देंगे तो यह मेरा अलग वैल्यू हो जाएगा, एंगल C रख देंगे तो अलग वैल्यू हो जाएगा। यानी कि थीटा जो होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एंगल को क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोण को रिप्रेजेंट करता है। और ये साइन थीटा जो होता है वो हमेशा क्या लेता है, P/H लेता है। क्या लेता है, P/H। P मतलब परपेंडिकुलर यहाँ आपको समझना है, H मतलब हाइपोटेनस समझना है। अब P चेंज होता है पता है, H फिक्स होता है। अब दूसरा जो होता है आपका वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। और ये कॉस जो होता है वो B/H होता है। क्या होता है, B/H होता है। B मतलब बेस होता है, H मतलब हाइपोटेनस होता है। और तीसरा जो होता है वो आपका टेन थीटा होता है। टेन जो होता है वो P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। तो इन फॉर्मूला को आप ध्यान से समझना है, इसको लिखना है, मतलब क्या, इसको रिवीजन करना है। अब देखिए, अब ये साइन का अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है, इसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये P/H है तो ये H बाय आपका P हो जाएगा। और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। और ये हो गया H बाय आपका क्या हो जाएगा, H बाय आपका B हो जाएगा। और आपका जो है टेन, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट होता है B/P। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको, अब जैसे मोन हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान चलिए कि आपका ये एंगल है, ये C है। हम अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिए थे, मान चलिए ये आपका 5 है, ये 4 है, ये आपका 3 है। अगर हम बोल दिए कि साइन, देखिए थीटा की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल का यूज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि साइन A, तो ये थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये एंगल A। तो क्या होगा, साइन A इसमें क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि P, तो P किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो एंगल A के अनुसार। और एंगल A के अनुसार ये आपका क्या, सामने वाला कौन साइड है आपका BC, यानी ये आपका हो जाएगा BC/H फिक्स होता है आपका, या AC हो जाएगा आपका, ये AC। अब देखिए BC का वैल्यू हम क्या, 3 है आपका, तो 3/H क्या है आपका, 5, तो 5, यानी कि आपका क्या आ गया, साइन A का वैल्यू आ जाएगा 3/5। अब सपोज कीजिए इसी में हम पूछ दिया आपको कि साइन C का वैल्यू बताइए। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, लेकिन एंगल यहाँ A है, यहाँ एंगल क्या हो गया, C। तो आप देखिए कि वैल्यू मेरा चेंज हो गया। तो साइन क्या, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एंगल ABCPQ कुछ भी रहे वो हमेशा P/H ही लेगा, B/H ही लेगा, P/B ही लेगा, H/P ही लेगा, H/B ही लेगा, और B/P ही लेगा। ये आपका क्या होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं अपना एकदम मेन वैल्यू हुआ। अब जैसे एंगल चेंज होगा इसका वैल्यू चेंज होगा, ना कि PH चेंज होगा। PH मतलब कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यही रहेगा आपका, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, साइन C मतलब क्या जानते हैं, P/H जानते हैं। अब देखिए C के अकॉर्डिंग P क्या होगा, C यहाँ हो गया, इसके अकॉर्डिंग P मेरा क्या हो गया, AB हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AB/H आपका क्या हो जाएगा, AC, तो AC हो गया। अब AB का वैल्यू क्या है आपका, AB का वैल्यू है 4, तो 4/AC का वैल्यू क्या है 5, तो 5। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ साइन A आया 3/5, यहाँ साइन C आ गया 4/5। यहाँ यही ये आपका, ये जो आपका BC और आपका AC है, तो ये भी P/H ही है। ये भी आपका क्या, P/H, ये भी P/H हुआ। यानी कि ये जो P/H है वही है, बट इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदलता रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये 6 जो आपका है एलिमेंट्स, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है कि साइन थीटा होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है B/P, और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा H/P, सेक H/B, और आपका टेन होता है B/P। तो और कैसे हम लोग एक एग्जांपल दिए आपको कि किस तरह से हम लोग थीटा जो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे ही एंगल आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, चेंज होता है। तो इस तरीका से हम लोग क्या क्या समझे। अब इस पर एक हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो चलते हैं। देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं कि इफ़ sin a इक्वल 3/4 देन फाइंड cos a एंड tan a। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो जो आपको हम बताए थे 6 अभी आपको एलिमेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बताए थे उसको ध्यान में रखना है, उसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे। देखिए साइन क्या गिवन हमको है, साइन a इक्वल 3/4 है। तो साइन a किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा p/h को करता है। अब देखिए यहाँ p/h है लेकिन b मेरे पास नहीं है, तो b हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से अभी हम आपको बताए हैं। तो b जो होगा मेरा यानी कि h² इक्वल क्या हम जानते हैं, p² प्लस में b²। अब h के जगह देखिए h के जगह 4 है तो 4² हो जाएगा आपका इक्वल p मेरा क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस में b²। अब यहाँ h कितना हो जाएगा 16 और b कितना हो जाएगा, p कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा। ये 16 - 9 इक्वल b² हो जाएगा और ये आपका कितना बचेगा 7 इक्वल b²। यानी फाइनली जो मेरा आएगा b इक्वल क्या हो जाएगा √7, माइनस नहीं लेते हम लोग, तो रूट में क्या आ जाएगा आपका 7। अब ये b का वैल्यू मेरा आ गया। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, तो cos से करना है। अब cos हम क्या जानते हैं, तो b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। अब b/h होगा तो जब तक हमको b का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक कैसे हम लोग सेट करेंगे यहाँ, तो b हम लोग क्या किए हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए। तो b का जो वैल्यू है वो √7 है और h आपका क्या यहाँ पे है 4, तो ये h आपका हो गया 4। तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा √7/4। अब tan a है तो tan a क्या होता है, tan a जो होगा वो मेरा p/ क्या होता है b होता है। अब p यहाँ पे क्या है आपका 3 है तो 3 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा आपका b हम लोग क्या निकालें √7, तो √7, ये रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, वो आपका साइन है तो p/h होता है। हम लोग यहाँ से b निकाले, b क्या हो जाएगा, अब क्या किए वैल्यू इसमें पुट कर दिए हैं। cos हम जानते हैं b/h होता है, tan क्या होता है p/b होता है, तो इसको हम लोग क्या किए यहाँ सेट कर दिए। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। और 8.1 जो आपका है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, उसमें इसी तरह से गिवन रहेगा और वो फाइंड करना होगा आपको। ट्रायंगल रहेगा उसमें कुछ गिवन रहेगा, उसमें आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं क्या होता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि जो साइन थीटा और इसका अपोजिट हम क्या पढ़े थे कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो ये हमेशा वैल्यू 1 दे देगा। क्या दे देगा 1 वैल्यू दे देगा। तो 1 कैसे होता है, देखिए साइन क्या होता है p/h होता है और कॉसेक क्या होता है इसका अपोजिट h/ क्या हो गया p हो जाएगा। तो ये देखिए p खत्म h खत्म, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब हम साइन और कॉसेक को मल्टीपल करते हैं आपस में तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपका 1 दे देगा। अब इसी एक फार्मूला से देखिए 2-3 फार्मूला बन जाएगा। कैसे, साइन थीटा है इक्वल 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा है ये आपका 1/ क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा जो होता है आपका उसी तरह से कॉस थीटा मल्टीपल हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आपका कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। और तीसरा जो हम लोग जानते हैं क्या होता है टेन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा जो हो जाएगा वो 1/cot थीटा हो जाएगा और cot थीटा जो हो जाएगा वो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो इस फार्मूला का भी हम लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, इसका भी क्या होगा यूज होगा और काफ़ी यूज होगा। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो आपका फार्मूला, जब आपको फार्मूला याद रहेगा, ठीक है, उसको यूज करने के लिए आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा क्या करना है आपको फार्मूला को ध्यान में रखना है, कैसे आया कैसे, ये सब चीज़ आप कॉपी में नोट करते जाइए और इसको रिवीजन करते जाइए। प्रत्येक दिन इसको फार्मूला को देखिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी एग्जाम में होता है। कम से कम 15 से 20 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक चैप्टर इससे, और 5 नंबर का आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आता है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना है कि क्या होता है नहीं होता है। अब जो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। देखिए ये जो होता है आपको रेशियो याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। पूछ देगा आपको साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मौन बताइए, टेन 90 डिग्री का मौन बताइए। तो कहीं ना कहीं इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और वो टेबल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं। याद रहेगा, आप याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो एक प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, उस तरीक़ा से आप टेबल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं समझिए ध्यान से। टेबल में क्या होता है, पहले 0 डिग्री आपका आएगा, क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। उसके बाद आपका आएगा कितना, 30 डिग्री आएगा। उसके बाद आपका आएगा 45 डिग्री। उसके बाद कितना आएगा आपका 60 डिग्री। उसके बाद कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। ये आपका आता है टेबल में। और ये थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थीटा होता है आपका। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। ये 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है आपका, ये 3 है और ये आपका 4 है। और सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सारे टर्म में 4 से डिवाइड कर देंगे। और ये सब पे क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब ये जो मेरा सॉल्व करने, स्क्वायर रूट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमको साइन दे देगा। क्या दे देगा, साइन दे देगा। तो ये साइन दे देगा मेरा, देखिए समझिए, ये मेरा क्या है, साइन, यहाँ थीटा हो जाएगा। यानी कि थीटा इसलिए ले रहे हैं कि थीटा है तो 0 रखेंगे तो 0 का वैल्यू आ गया, थीटा आ जाएगा। 30 रखे 30 का आ गया, 45 रखे 45 का आ जाएगा। तो ये क्या दे देगा, साइन दे देगा। अब देखिए 0/4 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब देखिए 1/4 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट आप अच्छे से समझते होंगे कि जब दो सेम चीज़ आपका मल्टीपल में होता है तो एक बाहर निकल जाता है आपका डिजिट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 2 जा 4, इसको कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 बाय। अब 2 का स्क्वायर रूट 2 में मतलब कि रूट में ही रहेगा तो इसको रूट में ही रहने देंगे। अब यहाँ आते हैं हम लोग, 3 का क्या हो जाएगा, ये रूट 3 ही हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 4 4 कट गया, बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से अगर समझते हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड कर दिए और सब पे क्या किए, स्क्वायर रूट चढ़ा दिए। और जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वही मेरा साइन थीटा आ गया। साइन 0 डिग्री पूछेगा तो 0 बोलिएगा, साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2 बोलिएगा, साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/√2 बोलिएगा, साइन 60 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2 बोलिएगा, साइन 90 डिग्री का पूछेगा तो 1 बोलिएगा। अगर आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो अब जो मेरा जो अदर जो 5 बचा आपका कॉस 10 कॉस, तो आराम से निकाल लेंगे। कैसे समझिए, कॉस में क्या याद रखिएगा कि कॉस इसका साइन का अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। देखिए ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा √3/2, ये आपका 1/√2, ये आपका 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि जस्ट अपोजिट हो गया। क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। अब 10 निकालते हैं। 10 क्या होता है, देखिए हम आगे लिखाएंगे आपको कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये होता कैसे है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि tan जो होता है मेरा, tan जो हो गया, समझिए tan थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बाय। अब साइन को क्या लिखते हैं, देखिए p/h लिखते हैं, p/h लिखते हैं, बाय है तो बटे, कॉस को क्या लिखते हैं, b/h लिखते हैं तो b/h लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे p/h और ये देखिए डिवाइड का मल्टीपल हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा h/b। ये आपका h खत्म हो गया, p/ क्या बच गया b। और tan जो होता है मेरा वो p/ क्या होता है b ही होता है, इसलिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो tan थीटा हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन 0 का देखिए क्या है 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो 0/1, क्योंकि साइन ऊपर में है बाय कॉस है, इसको इस लाइन को आप डिवाइड मान लीजिए तो 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका जो tan 0 होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब आइए 30 में 1/√2 यहाँ √3/2 है, इसको मान लीजिए आप डिवाइड, ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू है, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल होकर ऊपर 2 खत्म, यानी कि 1/√3, ये आपका हो गया 1/√3। अब यहाँ समझिए 1/√2 1/√2 डिवाइड में है, ये कट गया, इस फार्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा से, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 खत्म हो जाएगा, √3/1, तो इसको हम लोग √3 लिख से हैं। अब 1/0 को नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपका साइन कॉस और आपका टेन का वैल्यू निकाल लिए। देखिए हम कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या लिए थे, 0 1 2 3 4 से भाग दिए थे, स्क्वायर रूट किए थे, तो मेरा क्या आ गया था, साइन का वैल्यू आ गया था। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, कॉस का वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों को बट्टे में करके सॉल्व कर देना है, साइन बाय कॉस होता है 10 का, तो 10 का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका अपोजिट हम बता चुके हैं, साइन का कॉसेक होता है, तो अपोजिट लिखना है। चलिए देखते हैं। अब साइन का क्या होता है अपोजिट, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, देखिए 0 को अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा, 1/0। अब 1/0 जो हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको अपोजिट करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इसको अपोजिट कीजिए, √3 ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ √3/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा आपका। और 1 का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से कॉसेक का आ गया आपका, इस तरह से कॉसेक का आपका आ जाएगा। अब कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा निकल जाएगा। इसका अपोजिट करेंगे, 1 का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेरा सेक का आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बचा आपका कॉट, तो कॉट किसका होता है, इसका अपोजिट होता है, तो 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसका 1/√3 का करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही होता है, √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और नॉट में क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हम लोग देखें, सारा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जो था उसको हम लोग देखें, और ये टेबल आपको याद होना चाहिए। याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट इससे ही क्वेश्चन पूछ देगा आपको tan 45 डिग्री का मान बताइए, ऑब्जेक्टिव में 1 हो जाएगा। MCQ पूछ देगा कॉसेक 30 डिग्री का मान बताइए, तो 2 होगा। और इस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। एक हम आपको एग्जांपल भी बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम आपको एक्सरसाइज से 8.2 जो है आपका, उससे हम लोग क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कीजिएगा और रिवीजन करना है। अब आगे चलते हैं हम इसको। अब आपका जो क्वेश्चन है वो कह देगा आपको कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका है, इसका वैल्यू पूछ दिया। क्या पूछ दिया, वैल्यू क्या होता है बताइए। तो अगर आपको tan 30 का वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 2 है तो 2, अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, अभी हम आपको बताए हैं, तो 1/√3। 1 है तो 1 + tan² 30 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा ऊपर में 2√3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 +, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 और प्लस ये 1 हो जाएगा आपका। ऊपर में 2/√3 है आपका, और यहाँ हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए ये भिन्न का क्या, एक तरह से फ्रैक्शन का डिवाइड बन गया, तो ये 2/√3 हो जाएगा, मल्टीपल ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका, और 4 यहाँ आ जाएगा आपका। अब कट रहा है, देखिए इसको 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर में 3 बचा और नीचे में 2√3 हो जाएगा आपका। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीपल √3 लिख सकते हैं, नीचे में 2 मल्टीपल √3, यही आपका है। तो √3 खत्म, फाइनली √3/2, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए टेबल आपको याद है, जो भी क्वेश्चन रहेगा वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, और जो आप बेसिक जो होता है कॉन्सेप्ट जो समझते हैं बोर्ड माउस का यूज करके हम लोग इसको क्या किए हैं, बना दिए हैं। तो आप लोग भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। इस टाइप का जो भी आपका 8.2 में इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप आराम से वैल्यू डाल के क्या कर सकते हैं, यूज करके बना सकते हैं।
तो इस तरह से ये था आपका। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब जो हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर आपका सम ऑफ 180 आ जाएगा टू एंगल का तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो जैसे मान चलिए आपका A प्लस B है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा समझिए, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिख दीजिए यहाँ पे और यहाँ आप क्या लिख देते हैं 90 डिग्री, और इस बी को उठा के इधर कर दीजिए, ये बी हो गया आपका, यानी ए इक्वल क्या हो गया 90 माइनस बी हो गया आपका। ठीक है, अब हम अपने मन से इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यूज कर देते हैं। देखिए साइन यूज कर दिए, ठीक है, तो मान चले कि साइन ए इक्वल, अब यहाँ पे साइन हम लोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस बी। अब ये जो आपका साइन ए इक्वल साइन 90 बी, तो ये जो क्या बनता है कि अब इसके अकॉर्डिंग तुलना करेंगे हम। देखिए साइन ए इक्वल, अब साइन 90 माइनस यहाँ पे थीटा रखते हैं, मान चलो, या बी रखे तो बी रख दीजिए, यहाँ पर बी हो गया, तो ये मेरा कॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, कॉस को। क्यों? क्योंकि जब आपका ए और बी जब आपका 90 डिग्री हो जाए तो वो आप जैसे देखिए समझिए, जैसे हम पूछे आपको कि कॉस 30 डिग्री का मान बताइए, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो क्या बोलते हैं 1/2। और इसी में हम पूछ देंगे कि साइन ये आपका 30 का हो गया 1/2। अब कॉस हम पूछ दिए 60 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये अभी आपका हो जाएगा 1/2। यानी कि ये जो आपका हुआ साइन 30 और ये कॉस 60, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और आपका हम अभी क्या बताए थे कि साइन जो चलता है उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉस में लिख देते हैं, अपोजिट करके उल्टा करके क्या करते हैं, कॉस में लिख देते हैं। तो जो साइन का वैल्यू होगा वो आपका कॉस का वैल्यू होगा, वही क्या हो जाएगा, यही आपका सेम हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको वही ध्यान समझना है कि देखिए यहाँ जो मेरा ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, ठीक है, तो ये जब ये दोनों आपको माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर करते हैं हम लोग प्लस हो जाता है, तो यहाँ आपको 90 डिग्री, यानी कि 90 में हमेशा ये माइनस होता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि साइन जो होता है वो कॉस बन जाता है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस बी दे देगा हमको, क्या दे देगा, बी। और यही ए और बी जो होता है ये कितना डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो जैसे मान चलिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं 45 डिग्री ए के जगह पे और बी की जगह पे रखते हैं 45 डिग्री, तो देखिए साइन ए यानी कि साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और कॉस बी यानी कि कॉस यहाँ 45 रखे तो कॉस 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से ये फार्मूला बनता है, यानी कि जब ए और बी अगर हमको 90 आ रहा है, ठीक है, तो जो साइन का वैल्यू होता है वही यहाँ कॉस का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू। तो इसी पैटर्न पे जो फार्मूला मेरा बनता है वो 6 फार्मूला होता है, उसको हमको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो पहला क्या होता है कि अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा दे दे, ये देखिए यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी रखिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। बताया हम आपको कि ये देखिए ये दोनों ये एंगल और ये एंगल रखिए तो थीटा प्लस थीटा ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जितना रखिएगा घट के जो होगा इसका वैल्यू वही हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि कॉस और ये आपका 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपको साइन थीटा दे देगा। और तीसरा जो होता है वो 10 आपको 90 माइनस थीटा, यानी कि सब डिग्री में है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। और इसका कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको 10 थीटा दे देता है। और पाँचवा जो होता है वो आपको कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा दे देता है। और सेक जो आपको 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा दे देता है। तो ये 6 फार्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। इसको ध्यान, जैसे हम अभी आपको क्या बताए थे, ए प्लस बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इस पर आधारित हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं।
अब जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसको निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम जान रहे हैं कि साइन कॉस का जो एंगल होगा अगर वो 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, यानी कि सेम वैल्यू दे देगा, ठीक है। यानी कट के यहाँ 1 भी कह सकते हैं आप, यहाँ 1 दे देगा हमको, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन है तो साइन रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 18 लाने के लिए हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री में 72 डिग्री चला जाएगा तो 18 यानी कि 18 डिग्री बच जाएगा आपको। यानी सिर्फ 18 डिग्री को हम लोग एंगल को चेंज कर दिए, ये साइन है तो साइन रहने दीजिए बाय, अब नीचे में कॉस है तो कॉस रहने दीजिए, कॉस 72 डिग्री। अब हम जान रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो मेरा कॉस थीटा बनता है, और थीटा की जगह 72 डिग्री है तो यहाँ भी क्या रखेंगे, 72 डिग्री रखेंगे, और ये आपका नीचे में 72 कॉस 72 है, देखिए दोनों काट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या रखना है, हमको ध्यान में रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देगा, एंगल देगा, कभी यहाँ हम देखिए डिवाइड में दे दिए, कभी माइनस में दे देगा, तो हम लोग उसको वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो आपका एक क्वेश्चन और चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 8.3 चैप्टर का आपका एक क्वेश्चन है कि इफ़ 10 to a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री तो फाइंड वैल्यू ऑफ a, यानी कि a का मान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 10 to a है और इधर आपका क्या है, कॉट a माइनस 18 डिग्री है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 10 जो है इसको क्वाट में ले आते हैं हम लोग। क्वाट हम कैसे लाएंगे, देखिए 10 के बदले हम यहाँ क्वाट लिख देंगे और यहाँ जो होगा वो 90 माइनस थीटा की जगह पे यही रहेगा। यानी अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये फिक्स रहेगा, अगर इस एंगल को चेंज करते हैं तो ये फिक्स रहेगा, इसमें ध्यान में रखना है। यानी कि क्वाट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 2a आ गया। अब यहाँ पर क्या आपका क्वाट a माइनस 18 डिग्री है। अब क्वाट क्वाट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 माइनस 2a इक्वल इधर बचा आपका a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ 90 और ये प्लस में 18 आ गया आपका और a प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 108 हो गया आपका, और ये 3a हो जाएगा आपका। 108 में 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 3 3 9 और ये 36, यानी कितना हो जाएगा, यानी a का वैल्यू जो होगा वो 36 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करें। बस हमको बदलने के लिए आना चाहिए। क्या हम बताएं कि इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये फिक्स रहेगा, ध्यान से देखना है। इसको चेंज किए ये फिक्स रहा, इसको चेंज करेंगे तो ये फिक्स रहेगा, हमेशा एंगल चेंज होगा ये फिक्स रहेगा, ये चेंज होगा तो एंगल आपका क्या आ जाएगा, फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है आइडेंटिटीज़ के बारे में, और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में समझेंगे क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कुछ आइडेंटिटीज़ है उसको ध्यान में रखना है। पहला क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी से बहुत सारा फार्मूला निकल जाएगा, क्या कि अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा 1 इसको उठा के इधर करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी में हम आपको साइन थीटा स्क्वायर इधर कर देंगे तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर देखिए इसको हम इक्वल में करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1, इसको उठा के इधर कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका यानी कि एक फार्मूला से ये 4 बन गया। इस चारों का कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए इस चारों को याद रखना। ऐसा नहीं कि ये जो मेन फार्मूला है इसको याद कर लिया और इसको भूल गए तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप बनाते बनाते आपका माइंड कैप्चर करने लगे, फटाक रिलेट करने लगे, तो इतना +1 होता है तो इधर कर दिया अपने मन में, माइनस हो गया, स्क्वायर करा दिया रूट हो गया, तो वो चलेगा। लेकिन आपको ये सारा ध्यान में रखना है। ये पहला होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा भी समझते हैं। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में अगर 10 स्क्वायर थीटा है तो ये 1 दे देगा आपको, ठीक। ये आपका मेन हुआ। अब इसी से हम लोग बनाएंगे क्या, 4 फार्मूला। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, देखिए हम माइनस है तो इधर आ गया प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, रूट में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेक लिया, अब 10 को इधर करेंगे, इसको इधर कर देंगे, यानी कि 10 स्क्वायर जो है थीटा वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। और 10 थीटा जो हो जाएगा वो रूट में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी चारों आपको क्या करना है, ध्यान में, इसका यूज करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
अब एक लास्ट आपका बचा है, वो क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब थर्ड जो है आपका वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। ये मेन होता है आपको। ठीक उसी तरह से इसको निकाल लेंगे हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसको इधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस कर दीजिए, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये रूट। तो इस तरह से क्या रखना है हमको, ये 4 ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये फार्मूला। और क्या होता है एक टेन थीटा, क्या हम अभी बताएं आपको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या याद रखिएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ये भी दोनों फार्मूला को ध्यान में रखना है। तो जितना भी हम अभी आपको फार्मूला बताए ट्रिगो में, उसका सबको ध्यान में रखना है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसमें रिलेट करके आपको यूज करके बनाना पड़ेगा। तो सारे फार्मूला को ध्यान में रखना है, टेबल को ध्यान में रखना है, इन सब। अब इस पर भी हम एक क्वेश्चन बता देते हैं कि देखिए कैसे हम लोग थोड़ा सा इसका यूज करके बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, सारे आपके इम्पोर्टेंट्स जो फार्मूला सूत्र थे उसको देखें और उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन। अब हम लोग देखिए, हम अभी जो पढ़ रहे थे, जो भी सीरीज कर रहे थे, वो आपको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हम आपको दिखा रहे थे थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये चैप्टर जो आपका ट्रिगो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि एक अलग से वीडियो बनाए जो सिर्फ उसमें प्रॉब्लम हो, यानी कि जो आपका चैप्टर है, जो एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली है, सबसे मिला के क्वेश्चन हम लोग रेडी करें, जिसमें सिद्ध करने वाला है, आपको प्रूफ दैट करता है। तो वो सब मिला के एक वीडियो और हम बनाए, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन का, और हम लोग उसमें बताएंगे कि जितने भी हम लोग अभी फार्मूला पढ़े, सूत्र पढ़े, सबको कैसे यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो आप लोग देखें और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, ध्यान में मन लगा के पढ़िए। आपका कम टाइम है, बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छे से दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके और अच्छे जगह एडमिशन ले सके। तो यही था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल जो आपको आइकन है उसको दबाइए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलता रहे इस प्रकार का। तो अच्छे से रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।